याद रखिए, ढिंढोरा हमेशा सक्सेस का पीटा जाता है, फेलियर का नहीं। इसीलिए आपके पास जो भी नॉलेज होगा, जो भी खबरें आपके पास आएंगी, वो सक्सेस से रिलेटेड आएंगी, कभी फेलियर से रिलेटेड। आपको ये खबर तो जरूर मिल जाएगा कि एक रिक्शा चलाने वाले के लड़के ने आईएएस एग्जाम को क्लियर कर लिया। ये खबर कभी नहीं मिलेगा कि 1 लाख रिक्शा चलाने वाले के लड़के ने आईएएस का एग्जाम दिया और क्लियर ही नहीं कर पाया। यानी नेगेटिव खबरें आपसे छुपाई जाती हैं और सिर्फ सक्सेस का ढिंढोरा पीटा जाता है। किस गरीब लड़के ने आईएएस क्लियर कर लिया, किस गरीब लड़के ने डॉक्टर बन गया, गरीब लड़के ने एमबीबीएस क्लियर कर लिया, ये तो आपको न्यूज़ मिल जाएगा। इससे आपके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं भी गरीब हूँ, मैं भी रिक्शे वाले का लड़का हूँ, तो मेरे लिए भी ये आसान है कि मैं ये क्लियर कर लूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा या फिर मैं आईएएस बन जाऊँगा। इस चक्कर में आप क्या करते हो, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को आप जान नहीं पाते हो। आपकी परेशानियों को आप पहचान नहीं पाते हो, आपके साथ क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं, इसके बारे में आपको कोई भी चीज़ अंदेशा नहीं होता। क्योंकि फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस यूँ ही नहीं कहा गया, क्योंकि जब आप फेलियर के बारे में स्टडी करोगे, तब आपको सक्सेस का सही मतलब पता चलेगा। क्योंकि फेलियर से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ-यहाँ गलती करने पे, यहाँ-यहाँ इस फैक्टर पे अगर काम किया जाएगा तो सक्सेस पाया जा सकता है। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ हो, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ हो या अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, आपको हमेशा फेलियर का डेटा अपने पास रखना है कि इस चीज़ में ये चीज़ करने से ये फेलियर हो गया था। लेकिन आप अगर एक ही अपवाद को पकड़ के बैठ जाओगे, तो ये कन्फर्मेशन बायस होगा, क्योंकि आप जो चाहते हो कि रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, वो सुनना चाहते हो कि रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया। आप सुनना चाहते हो कि गरीब आदमी सक्सेस कर लिया। आप सुनना चाहते हो रिक्शा वाले का लड़का आईएएस बन गया। तो आप उसी खबरों की तरफ आकर्षित होगे जहाँ पर ये चीज़ बताई गई हो। लेकिन उन खबरों की तरफ आकर्षित नहीं होगे जहाँ पर कई लोगों ने ये चीज़ अटेम्प्ट किया और कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, कई लोग इसी चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर चुके हैं। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आज़म और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई लाइफ लाइन्स राइजेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में। डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में बात करूं इससे पहले मैं बता देता हूं ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम पड़ा कैसे। तो दरअसल बात यह है कि एक डकैत अंदर घुसता है, बैंक के अंदर घुसता है डकैती करने के लिए, चोरी करने के लिए, और उसने कोई भी मास्क नहीं पहना, अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कोई भी व्यवस्था उसने नहीं की होती है, जिस वजह से उसी शाम उसको धर दबोचा जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब पुलिस के पास वो खड़ा होता है तो बुदबुदाने लगता है कि मैंने तो लेमन जूस अप्लाई किया था और मुझे सीसीटीवी ने कैसे देख लिया। तो पुलिस वाला चौंक जाता है, पूछता है कि क्या मसला है, तुमने ऐसा क्यों बोला कि लेमन जूस तुमने अप्लाई किया था। तो उसने बोला कि मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल में, पर सुना होगा कि लेमन जूस से लिखा हुआ जो इंक होता है या लेमन जूस जो है इनविजिबल इंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से मैं अगर जब लेमन जूस को अपने फेस पर अप्लाई कर लूंगा तो मैं बिल्कुल भी दिखूंगा नहीं। तो पुलिस वाले ने इसको स्टूपिड समझा और कई लोगों ने भी इसको स्टूपिड समझा। लेकिन अगर देखा गया कि इसके अंदर कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो कॉन्फिडेंट जेन्युइन कॉन्फिडेंस है। इसके अंदर जेन्युइन कॉन्फिडेंस है कि सच में लेमन जूस जो है ऐसा कर सकता है। यानी उसके कम ज्ञान की वजह से वो गलत चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो गया। यानी कम ज्ञान जो है आपको गलत चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस, यानी अक्सर जो होता है जो नौसिखिए होते हैं वो अपने स्किल को लेके, अपने ज्ञान को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए, मान लो आप एक टीचर होते हो, आप क्लास के टीचर होते हो, आप नाउन के बारे में पढ़ा रहे होते हो। जब आप नाउन का डेफिनेशन लिखना शुरू करते हो, एक बच्चा खड़ा हो जाता है और बोलता है मैडम नाउन का डेफिनेशन ये नहीं है, या टीचर नाउन का डेफिनेशन ये नहीं है, नाउन का डेफिनेशन तो ये है, मैंने फलाना बुक के अंदर पढ़ा था और मैं इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आप मन ही मन मुस्कुराने लगते हो कि मैंने तो 10 साल नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से लेके एडवर्ब क्लॉज से लेके नाउन क्लॉज सब पढ़ाया है और ये मुझे बता रहा है कि ये डेफिनेशन सही नहीं है और ये डेफिनेशन सही है। लेकिन कई बार ये जेन्युइन क्वेश्चन भी होता है, लेकिन कई बार बच्चों की तरफ से ये ओवर एस्टिमेट होता है कि मैं टीचर से भी ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने नया नया स्टडी करा होता है, नया नया उस बारे में जानकारी हासिल किया होता है। इस वजह से उनको कभी महसूस होता है कि मैं तो टीचर से भी ज़्यादा जानता हूँ। टीचर कहाँ पढ़ी होंगे, टीचर कहाँ जानते होंगे इस बारे में, मैंने तो रेन एंड मार्टिन की बुक में देखा था, मैंने तो फलाना यूट्यूब चैनल पे देखा था। वो क्या करता है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है और टीचर को जो है अंडर एस्टिमेट करता है। ये एग्जाम्पल एक हो गया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के टीचर हो, और आप एक दुकान पे जाते हो बल्ब खरीदने के लिए और आप बोलते हो 100 वॉट का आप बल्ब दे दीजिए। तो दुकानदार बोलता है ये 100 वॉट नहीं होता, 100 वोल्ट होता है। तुमको क्या पता है भाई।
तो आप मन ही मन मुस्कुराते हो कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे नहीं पता कि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ये मुझे बताता है। लेकिन वो अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट होता है दुकानदार, कि मैं तो दुकान लेके बैठा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेच रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल्स चीज़ें बेच रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि वोल्ट होता है या वोट होता है, ये चले आया मुझे सिखाने के लिए, ये तो बस किताबी बातें पढ़ता रहता है, रियल में तो मुझे जानकारी हासिल है। लेकिन आप उसको कुछ कहते नहीं हो, आपको पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, इसलिए आप बोलते हो कि 100 वाट का मुझे बल्ब चाहिए। लेकिन वो अपने बात पर अड़ा रहता है कि नहीं 100 वोल्ट होता है। तब उसको कौन समझाए कि एसी का जितना भी हम लोड देते हैं उसमें हमको 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देना होता है, जो हमारे मेन सप्लाई से आता है। तो इंस्टेंट में इतना तो कुछ समझा नहीं सकते आप, बस चुपचाप होके चले आते हो। तो यही होता है, जब आपके पास किसी विषय में कम जानकारी होती है तो आप उस विषय का एक्सपर्ट अपने आप को समझने लगते हो, और जिसको किसी विषय में उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है वो अपने आप को एवरेज समझता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस फील्ड में मुझे 10% ही जानकारी है। यानी जिसको बहुत कम जानकारी होगी उसको लगेगा तो मुझे तो 70% जानकारी है इस विषय के बारे में। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा जानता होगा उससे, उसको लगेगा कि मुझे तो 10% ही इसके बारे में जानकारी है और भी 90% मुझे इस विषय में जानना है। तो और भी एक मैं प्रैक्टिकल के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ घटित हुआ। मेरे साथ एक बहस हो गया, किसी ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यानी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जब मैंने उसे बताया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, व्यक्ति मेरे बारे में सोचता था कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, या फिर मैं लो एवरेज टाइप का लड़का हूँ, मुझे इस बारे में जानकारी होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे प्रदर्शित ही नहीं किया था कि मेरी जानकारी कितनी है। उससे बात करने लगा तो उसको लगने लगा कि मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, मुझे यही नहीं पता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये तो सबको पता है, तो बच्चे बच्चे को पता है, तो किताब में आता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और मैं उस पर आर्ग्यूमेंट करने लगा जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो मुझे अज्ञानी समझने लगा। जबकि असल में अज्ञानी वो सामने वाला व्यक्ति ही था, उसको यही नहीं पता था कि भारत जो है एक सेक्युलर स्टेट है और यहाँ पर भाषा के आधार पर किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया जा सकता, किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, और अपनी ज्ञान को लेके वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। इसी को बोलते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जब आदमी के पास कम ज्ञान होता है तो अपनी ज्ञान को लेके वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और सरासर गलत साबित कर देने के बाद भी उस पर अड़ा रहता है और मानता नहीं है। तो इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट की वजह से ये होता है कि इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो अज्ञान है किसी विषय को लेकर के, उसके पास सही समझ नहीं है, तो वो जान ही नहीं पाएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। वो अपने चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होगा तो अपनी गलती सुधार नहीं पाएगा। लेकिन जो उससे ज़्यादा उस पर जानकारी हासिल करे तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर मुझे गलती है, तो उसको सुधार लेता है। तो इसलिए डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार मत होइए, अपनी ज्ञान को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, और भी ज़्यादा आगे बढ़िए, और अपने अंदर जो गलती है उसको सुधारिए और इम्प्रूव कीजिए, और कन्फर्मेशन बायस से भी दूर रहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां मैं शेयर करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, वीलॉग्स और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई लाइफ लेंस डायरीज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।